दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दिनांक 29 सितंबर 2025 दिनांक 29 सितंबर 2025 को जिलाधिकारी महोदय दरभंगा की अध्यक्षता में विभिन्न बैंकों के समन्वयक तथा गैर वित्तीय कंपनी के प्रतिनिधियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी द्वारा स्वच्छ मतदान में सभी नागरिकों की भागीदारी पर चर्चा की गई। जिले के सभी मतदाताओं को अपना मतदान करने के लिए स्वीप के माध्यम से विविध कार्यक्रम आयोजित कर लगातार जागरूक किया जा रहा है। आज बैंकों के अधिकारियों को जिलाधिकारी के माध्यम से 100% मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। बैंकों में आने वाले उपभोक्ताओं को भी 100% मतदान के लिए जागरूक करने का निर्देश बैंक अधिकारियों को दिया गया। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, वरीय उपसमाहर्ता जिला बैंकिंग शाखा, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका, अग्रणी जिला प्रबंधक सम्मिलित हुए। पीके ने सम्राट चौधरी पर लगाए गंभीर आरोप, बोले शिल्पी गौतम की हत्या और रेप के मामले में अभियुक्त रहे हैं सम्राट। एक अन्य मामले में 7 लोगों की हत्या का गंभीर आरोप, नाबालिग होने का फर्जी उम्र सर्टिफिकेट बनाकर जेल से निकले। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को फिर घेरा, बोले हम पर 100 करोड़ का जो मानहानि नोटिस भेजे हैं, अगर 7 दिन के भीतर वापस लेकर माफी नहीं मांगे तो 500 करोड़ की और अवैध संपत्ति का खुलासा करेंगे। प्रशांत किशोर ने मानव वैभव विकास ट्रस्ट से भी पूछे सवाल, बोले जियालाल आर्य जी, अनिता कुणाल जी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की सासू मां को प्रेस में आकर ये बताना चाहिए कि शांभवी चौधरी की सगाई के बाद ट्रस्ट ने 100 करोड़ की संपत्ति कैसे खरीदी। पीके ने जन सुराज की फंडिंग को लेकर स्पष्ट किया ब्यौरा, बोले सलाहकार के तौर पर पिछले 3 साल में 241 करोड़ रुपए कमाया, जीएसटी एवं इनकम टैक्स भरा और 98.75 करोड़ रुपए जन सुराज को दिया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज सोमवार को पाटलिपुत्र गोलंबर स्थित कैंप कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मानव वैभव विकास ट्रस्ट के साथ ही मंत्री अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़े हमले किए। प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर बिहार सरकार से मांग की कि इनको हत्या के आरोप में तुरंत पद से बर्खास्त कर अरेस्ट किया जाए। साल 1995 में तारापुर में जिन 7 लोगों की हत्या हुई, वो सभी इन्हीं की कुशवाहा जाति के थे। केस संख्या 44/1995 में CJM के पास डॉक्यूमेंट सबमिट किया और बताया कि राकेश कुमार उर्फ सम्राट चंद्र मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी पिता शकुनी चौधरी का डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1981 है। इसी वजह से इन्हें नाबालिग बताकर जेल से निकाला गया। लेकिन 2020 में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिए एफिडेविट में अपना उम्र 51 साल बताया। इसका मतलब है कि 1995 में इनका उम्र 26 साल था। तब कोर्ट ने गलती से अभियुक्त होने के बावजूद इनको बरी कर दिया। ये जब तक कोर्ट से फ्री नहीं होते इनको जेल में होना चाहिए। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री और राज्यपाल से अनुरोध है कि संवैधानिक पद पर बैठा यह आदमी देश के विधि विधान का अपमान कर रहा है। मुख्यमंत्री इन पर कार्रवाई नहीं करे तो 2-3 दिन में राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे। या तो इनको बर्खास्त कर अरेस्ट करें, नहीं तो सभी मर्डर के आरोपियों को जेल से छोड़ दें। उन्होंने ये भी बताया कि सम्राट चौधरी सिर्फ हत्या के अभियुक्त नहीं, बेहद चर्चित रहे शिल्पी गौतम रेप और हत्याकांड में भी संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे। सीबीआई ने इनकी जांच की थी। सम्राट चौधरी बताएं कि ये बातें सच है या नहीं। अगर वो नकारेंगे तब हम लोग फिर डॉक्यूमेंट समेत इसका खुलासा करेंगे। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को फिर घेरा, बोले हम पर 100 करोड़ का जो मानहानि नोटिस भेजे हैं, अगर 7 दिन के भीतर वापस लेकर माफी नहीं मांगे तो 500 करोड़ की और अवैध संपत्ति का खुलासा करेंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर हमला करते हुए कहा कि उनके द्वारा 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का हमने डॉक्यूमेंट जारी किया है। वो अब बताएं कि यह सब उनकी जमीन नहीं है। उनके नोटिस का जवाब दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि कानूनी रास्ता छोड़कर हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। इनको सीधी चुनौती दे रहे हैं कि अगर 7 दिन में नोटिस वापस नहीं लिए और माफी नहीं मांगे तो हम लोग इनके खिलाफ राज्यपाल से लेकर कोर्ट तक जाएंगे। आगे उनके 500 करोड़ की संपत्ति का डॉक्यूमेंट समेत खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी के विभाग में बीते 8 महीने में 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। हर कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने 5% कमीशन लिया है। इसके बाद जब भी विभाग का पैसा रिलीज होता है तब 0.5% कमीशन लिया जाता है।
ये वही पैसा है जो विभाग के इंजीनियर के पास आता है और जो रकम बीते दिनों एक इंजीनियर के घर पर जलाई गई थी। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उन लोगों को भी बिठाएंगे जिन्होंने 5-5% कमीशन दिया है। प्रशांत किशोर ने मानव वैभव विकास ट्रस्ट से भी पूछे सवाल। बोले, जियालाल आर्य जी, अनिता कुणाल जी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की सासू मां को प्रेस में आकर ये बताना चाहिए कि शांभवी चौधरी की सगाई के बाद ट्रस्ट ने 100 करोड़ की संपत्ति कैसे खरीदी। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हमारा सीधा सीधा इल्जाम मानव वैभव विकास ट्रस्ट पर है। इससे जुड़े जियालाल आर्या जी बताएं कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी की सायन कुणाल से सगाई के बाद ही न्यास के अकाउंट से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदी गई है। ये रकम कहां से आई है? इस ट्रस्ट से बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की सास भी जुड़ी है। ये लोग स्वर्गीय किशोर कुणाल के नाम को दागदार न करें। जियालाल आर्या जी, किशोर कुणाल की पत्नी अनिता कुणाल और मुख्य सचिव की सासू मां को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना चाहिए कि न्यास के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया। उन्हें अपने अकाउंट डिटेल्स सार्वजनिक करना चाहिए। जन सुराज की फंडिंग को लेकर पीके ने स्पष्ट किया ब्यौरा। बोले, सलाहकार के तौर पर पिछले 3 साल में 241 करोड़ रुपए कमाया, जीएसटी एवं इनकम टैक्स भरा और 98.75 करोड़ रुपए जन सुराज को दिया। इससे पहले प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी की फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब दिए। उन्होंने बताया कि हमने जिन लोगों की मदद की है उनसे जन सुराज को फंडिंग मिल रही है। मैंने बीते 3 साल में बिजनेस कंसल्टिंग के माध्यम से 241 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये सलाह देने का पैसा कमाए हैं, कोई चोरी नहीं किए हैं। इस पर 30.95 करोड़ जीएसटी भरा गया है, 20 करोड़ इनकम टैक्स दिया है। इसके बाद बची रकम में से 98.75 करोड़ जनसुराज पार्टी को डोनेट किए हैं। हम अपने खून पसीना की कमाई का पैसा लगा रहे हैं। अगले 10 साल में अपना शरीर बेचकर भी पैसा लाना हुआ तो लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति नहीं चलने देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि नवयुगा कंस्ट्रक्शन से 11 करोड़ रुपए 2 घंटे की सलाह के लिए लिए हैं। ये बिहार के लड़के की, सरस्वती की ताकत है। हमारे जन सुराज के साथी भी बिहार के लोगों से पैसा लेने से पहले अपने से डोनेट किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, प्रदेश संगठन महामंत्री सुभाष कुशवाहा और प्रदेश महासचिव किशोर कुमार ने भी संबोधित किया। इस दौरान वरिष्ठ नेता रामबली चंद्रवंशी, सुधीर शर्मा, विनीता मिश्रा, एमएलसी अफाक अहमद और प्रदेश मीडिया प्रभारी ओबैदुर रहमान भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया जिसमें बताया गया कि KNVMH सम्राट, ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है कि
इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूं कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो कल परसों में हम लोग राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे, सिर्फ बर्खास्तगी के लिए नहीं, सम्राट चौधरी के गिरफ्तारी के लिए। पूरा समझिए, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। तो ये बता दें कि ये हत्या के आरोपी हैं। इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वो ठीक है कि नहीं है। बाकी ये भाई साहब जो घोटाला किए हैं अपने डिग्री उग्री में, तो बहुत छोटी बात है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधी हम लोग मांग कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को हत्या के अभियुक्त है, 6 हत्या के अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो बिहार में जितने लोग पर अभियुक्त जिनको बनाया गया उनको सबको छोड़िए। इस देश में अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। और ये गृह मंत्री के साथ घूम रहे हैं। मोदी जी को हम लोग कल पत्र लिखेंगे कि आपके पार्टी का नेता, जितने लोग भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के जितने लोग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, आपके जरिए से सबको बता रहा हूं, मेरे भाई एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जिस व्यक्ति पर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, जो व्यक्ति 6 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, उसको तुम अपना नेता बनाकर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाए हो और तुम अपराध की बात करते हो, तुम जंगल राज की बात करते हो। तो सम्राट चौधरी को अभी के अभी पद से इस्तीफा देकर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए और अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट में मूव करेंगे, कोर्ट के संज्ञान में बात को लाएंगे कि साहब ये बताइए कि कैसे आपने इनको बेल दिया है, कैसे इनको आप समाज में बाहर रहने की अनुमति दे रहे हैं। और सम्राट चौधरी की अंतिम बात, इनके अपराध की गाथा की, सिर्फ हत्या के अभियुक्त नहीं है। बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम
के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे कि इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं। ये सीधा आपको बता रहे हैं, ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था और तब सम्राट चौधरी। बासोपट्टी में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। थानाध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में मंदिरों का भ्रमण, जाम से राहत के लिए तैनात बल। बासोपट्टी दुर्गा पूजा के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर थानाध्यक्ष विकास कुमार, अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार, एसआई प्रिया कुमारी, मुन्ना कुमार एवं आपदा मित्र प्रमोद पासवान, ब्रिजलाल पासवान समेत अन्य पुलिस बल ने विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और पूजा पंडालों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए चौकसी बढ़ा दी गई है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहर के प्रसिद्ध मां श्यामा मंदिर परिसर में सोमवार को छागा बलि प्रदान को लेकर श्रद्धालुओं और पुरोहितों के बीच जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह से ही लोग दूर दराज के क्षेत्रों से छागा बलि प्रदान करने के लिए मंदिर पहुंचे थे। श्रद्धालुओं का आरोप है कि उनसे 501 रुपए की रसीद काटी गई, लेकिन इसके अलावा भी कई लोगों का कहना है मैनेजर की ओर से 200 से 250 रुपए अतिरिक्त राशि मांगी गई। श्रद्धालुओं का कहना है कि रसीद और अतिरिक्त पैसा देने के बावजूद छागा का बलि प्रदान नहीं किया जा रहा था। भीड़ का आरोप है कि सिर्फ राज दरभंगा परिवार की ओर से सुबह में एक छागा बलि प्रदान की गई और उसके बाद आम श्रद्धालुओं की छागा की बलि प्रदान की बारी नहीं आई। लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि घंटों खड़े रहने बाद भी छागा की बलि प्रदान नहीं हो पा रहा है। इससे श्रद्धालुओं और पुरोहित के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक और हंगामा चलता रहा। कि मैनेजर आप है ना यहाँ का, सुबह से यहाँ लोग खड़े हैं बलि प्रथा के लिए, पैसा भी ले लिया गया 501 रुपया, अभी तक बलि प्रथा नहीं हो रहा है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं। के बाद अब शुरू होगा, आरती हो गई। क्या नाम है आपका? रामनाथ झा। क्या है आप यहाँ? मैनेजर है। के लिए आप लोग साथ रहिएगा थोड़ा। यहाँ जो है न्यास समिति से वो बलि प्रदान की जितनी भी राशि थी वो खत्म कर दी गई थी। वो राशि न्यास समिति 501 251 के रूप में मांग कर रहे हैं। 251 की 501 और 251 दोनों अलग से 251 अलग से क्या चीज का? अब क्या चीज का है वो हम लोग को नहीं पता है। हम लोग यहाँ न्याय समिति तो नहीं है। उनके अध्यक्ष आए हुए थे, वो मुंह लगा के बात कर रहे थे। प्रधान पंडित के बेटा से भी बात किए मुंह लगा के, और प्रधान पंडित जो है वो भी गुस्साए हुए हैं क्योंकि वो अनलीगल है।
इसलिए अनलीगल है, जो कि मीडिया भी जानती है कि यहाँ पर बलि प्रदान का पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क बलि प्रदान होता है। और पंडित को अपने मन से ही 501 हो, किसी को 5051 हो, वो पंडित जो बलि प्रदान करेंगे। कितने आदमी अभी तक खड़े हैं सुबह से? सुबह से कम 50 आदमी यहाँ खड़े हैं। अभी तक सुबह से बलि प्रथा हुआ है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मंदिर का हुआ, कुछ नहीं हुआ। राज दरभंगा का बलि प्रदान हुआ है, एक सिंगल मात्र जो होना है। अगर वो नहीं होगा तो मंदिर का ताला में पट लग जाएगा। तो बलि प्रथा होगी? हाँ, होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू झा है। क्या है यहाँ? यहाँ हम संस्थापक हैं, यहाँ के व्यवस्थापक हैं, यहाँ का सदस्य हैं। कहाँ पर आए थे आप? बलि देने के लिए। कितना पैसा लगा है? 501 रुपया का रसीद कटवाया है। और उसके बाद बोला है कि 250 रुपये यहाँ पर लगेगा। दिए थे? नहीं, पैसा दिए थे लेकिन वापस कर दिया। वापस कर दिया जी। क्या बलि प्रथा, कितने लोग यहाँ पर है अभी आप लोग? 50-60 आदमी लमसम में। क्या बोला जा रहा है आपको बलि प्रथा के बोल लिए? रहा है तो वो कह रहा है कि उससे बात करो, वो कह रहा है उससे बात करो, मतलब समझ नहीं आ रहा है। गाड़ी अभी मैनेजर के द्वारा बोला गया आप लोग को कि आरती के बाद आरती के बाद होगा। ये चीज पहले नहीं कहा। ये चीज जब वहाँ सब चीज पूजाने के लिए बैठा है तो एक पंडित जी आया है, वो कहता है मेरे आदमी को उठा दिए हो, तुम लोग बलि प्रदान दो, कैसे देते हो? तो वहाँ से फाड़ा तारा सब जो फरसा उड़ता था उठा के रख लिए है। आप बोले है कि वहाँ पर ताला लगा के सब चल गए। तो उसके बाद हम लोग मैनेजर के पास गए तो मैनेजर कहता है कि अभी बात करके आते हैं। फिर मैनेजर उधर से आया तो कहता है हम लोग काउंटर पर भी गए। फिर काउंटर पर फोन तोन किया तो मैनेजर आया तो कहता है कि बलि होगा, रुक जा होगा। उसके बाद आरती होने लगा है तो फिर मैनेजर बात में लगा दिया कि आरती के बाद आप चढ़ेगा बलि। ठीक है, आप लोग इंतजार करेंगे? हाँ, इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? स्टेशन रोड से। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र राम। कैठो बलि प्रथा करना आपको है? एक हो। ठीक है। सवेर से यहाँ सभी लोग आके बैठे हुए हैं, बलि प्रदान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। बोलते हैं, कोई बोलते उधर जाइए, कोई बोलते उधर जाइए। सब पहले नहीं होता, 500 रुपया का सबको रसीद कट चुकी है। पर्चा क्या चीज का है? ये जो है बलि प्रदान का। कितना पैसा लिया गया है? 500 रुपया लिया गया है। तो क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं कि बैठिए, थोड़ा देर बैठिए, जाइए मुंशी को कहिए, उससे जाके कहेंगे। ऐसा तो पहले कहाँ से आप आए हैं? हम लक्ष्मी सागर सैदपुर से आए हैं। क्या नाम है आपका? पैसा कितना लिया है? 501। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेन सहित बिहार के लिए 7 नई ट्रेन। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। देश भर में अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाओं की कुल संख्या बढ़कर 30 हुई, जिसमें 26 सेवाएं बिहार से शुरू होंगी। बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यात्री ट्रेनें अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार को तेलंगाना, राजस्थान और दिल्ली से जुड़ेगी। बिहार का वार्षिक रेल बजट 2014 से पहले 1000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 10 रुपए। बिहार का वार्षिक रेल बजट 2014 से पहले 1000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 10,000 करोड़ रुपए हो गया, जबकि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अश्विनी वैष्णव। नई लाइनें, गेज परिवर्तन, दोहरीकरण या तीसरी और चौथी लाइनें जोड़ने आदि जैसी 21 प्रमुख रेलवे परियोजनाएं 2014 से बिहार में पूरी तरह से चालू, जिसमें पटना और मुंगेर रेल सह सड़क पुल शामिल। प्रविष्टि तिथि 29 सितंबर 2025 to 32 PM by PIB दिल्ली। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के साथ मिलकर बिहार में कुल 7 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। ये नई ट्रेनें बिहार में कनेक्टिविटी को एक नया आयाम प्रदान करेगी और यात्रियों को बेहतर यात्रा सेवाएं प्रदान करेगी। इन नई ट्रेनों के उद्घाटन के साथ अब देश भर में चलने वाली 30 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाओं में से बिहार में कुल 26 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं चालू हो गई हैं। मुजफ्फरपुर चरलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से दक्षिण भारत के लिए पहली अमृत भारत ट्रेन है, जबकि छपरा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस बिहार से दिल्ली के लिए 6ठी अमृत भारत ट्रेन बन गई है। ये अत्याधुनिक स्वदेशी ट्रेन यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। ये ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर उत्तर और दक्षिण भारत से बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। इनके परिचालन से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन, व्यापार एवं रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि बिहार में विकास की गति ऐसी है कि निकट भविष्य में ये राज्य एक स्वर्णिम राज्य के रूप में उभरेगा। ये ट्रेनें बिहार में कनेक्टिविटी का एक नया स्तर प्रदान करेगी, यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाएंगी और राज्य के समग्र विकास को गति देंगी।
श्री वैष्णव ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद से उन्होंने राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए रेलवे को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले बिहार का वार्षिक रेल बजट केवल लगभग 1000 करोड़ रुपए था, जबकि आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बिहार के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसके तहत बिहार में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य का रेलवे नेटवर्क पूरी तरह से विद्युतीकृत हो चुका है और 1899 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई हैं। भारतीय रेल द्वारा विकसित अमृत भारत एक्सप्रेस देश की रेल व्यवस्था में आधुनिकीकरण का प्रतीक बन गई है। ये ट्रेन यात्रा का न केवल एक तेज और किफायती विकल्प है, बल्कि इसमें सेमी ऑटोमेटिक कपलर, अग्नि सूचक प्रणाली, सीलबंद गैंगवे और टॉकबैक यूनिट जैसी उन्नत सुविधाएं भी हैं। पहली बार गैर वातानुकूलित डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऐसी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये विकसित बिहार से विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तारांकन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संक्षिप्त विवरण। दरभंगा अजमेर मदार अमृत भारत एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर हैदराबाद चरलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, छपरा दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस। रेल सेवाओं में आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने 4 यात्री ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। यात्री ट्रेनों का संक्षिप्त विवरण। पटना बक्सर पैसेंजर, झाझा दानापुर पैसेंजर, नवादा पटना पैसेंजर, पटना इस्लामपुर पैसेंजर। राज्य में पूरी हो चुकी कुछ प्रमुख रेलवे परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि 28 किलोमीटर लंबा पटना रेल सह सड़क पुल, 15 किलोमीटर लंबा मुंगेर रेल सह सड़क पुल और लंबे समय से प्रतीक्षित कोसी पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। तारांकन 2014 से पुनर्तः चालू महत्वपूर्ण परियोजनाएं। पटना रेल सह सड़क पुल, मुंगेर रेल सह सड़क पुल, कोसी पुल, दनियावा बिहार शरीफ नई लाइन, चांदन बांका नई लाइन, रामपुर हाट मंदार हिल नई लाइन, महाराजगंज मसरख नई लाइन, राजगीर तिलैया और नटेसर इस्लामपुर नई लाइन, मानसी सहरसा पूर्णिया आमान परिवर्तन, जयनगर नरकटियागंज आमान परिवर्तन, कप्तानगंज छपरा आमान परिवर्तन, सकरी निर्मली एवं सहरसा फारबिसगंज आमान परिवर्तन, मानसी सहरसा सहरसा पूर्णिया एवं बनमनखी बिहारीगंज आमान परिवर्तन, साहिबगंज पीरपेंती दोहरीकरण, महेशखुट थाना बिहपुर दोहरीकरण, हाजीपुर रामदयालु नगर दोहरीकरण, पीरपेंती भागलपुर दोहरीकरण, बख्तियारपुर बाढ़ दोहरीकरण, कियोल गया दोहरीकरण, हाजीपुर बछवाड़ा दोहरीकरण, दरभंगा बाईपास। इसके अतिरिक्त अररिया गलगलिया ठाकुरगंज नई लाइन का काम पूरा हो चुका है और इसका शीघ्र ही उद्घाटन किया जाएगा। क्रियान्वयन के अंतर्गत मुख्य परियोजनाएं। नई लाइनें तारांकन सकरी हसनपुर, खगड़िया कुशेश्वर स्थान, कुर्सेला बिहारीगंज, तिलैया कोडरमा, हाजीपुर सुगौली, सीतामढ़ी शिवहर, छपरा मुजफ्फरपुर, अररिया सुपौल, विक्रमशिला कटरिया, गंगापुल सहित झाझा बटिया, पीरपेंती जसीडीह, छितौतनी तुमकुई रोड, जलालगढ़नी किशनगंज, जोगबनी विराटनगर, औरंगाबाद टर्मिनल, अनुग्रह नारायण रोड, जयनगर बिजलपुरा, धनबाद सोनगा आदि। तीसरी चौथी लाइन दोहरीकरण कार्य समस्तीपुर दरभंगा, सुगौली वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर सुगौली, नरकटियागंज दरभंगा, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, छपरा बलिया, कटिहार कुमेदपुर, बरौनी बछवाड़ा। तीसरी और चौथी लाइन सोनगढ़ अंडल, तीसरी और चौथी लाइन पुनारक बख्तियारपुर, तीसरी और चौथी लाइन इत्यादि। केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि कई अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है और अतिरिक्त परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। वर्तमान में बिहार में 13 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें यानी 26 सेवाएं चल रही हैं, जो 25 जिलों के 42 स्टॉप को कवर करती हैं। इसके अलावा वंदे भारत सेवा की 10 जोड़ी ट्रेनें 20 सेवाएं 28 जिलों को कवर करती हैं। राज्य में नमो भारत रैपिड रेल सेवाएं भी चल रही हैं। बिहार से चलने वाली ये नई ट्रेनें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाएंगी और आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी। इन ट्रेनों का उद्देश्य न केवल बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा भी प्रदान करना है। अजमेर ट्रेन का दरभंगा स्टेशन से शुभारंभ है। देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया है। इसमें सांसद के रूप में मैं स्वयं और माननीय डॉक्टर धर्मपाल गुप्ता जी उपस्थित हुए हैं, राज्यसभा सदस्य और तमाम धन्यवाद व्यक्ति इस स्टेशन पर जुट करके भारत की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने का अवसर मिला। माननीय रेल मंत्री का स्वागत
भरने का इस स्टेशन से अवसर मिला और निश्चित रूप से अमृत भारत ट्रेन पहला दरभंगा सीतामढ़ी गोरखपुर दिल्ली मिला था दरभंगा में, और 4 ट्रेन अभी दरभंगा में हमको मिला है जो नमो भारत जयनगर पटना है, वह भी हमने प्रयास किया था। और 14 से लेकर के अब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 96,000 करोड़ की राशि से अधिक की राशि बिहार को देने का काम भारत सरकार ने किया है। और निश्चित रूप से 88 साल बाद जहाँ कोसी रेल महासेतु 516 करोड़ की लागत से बना, वहीं 47 साल बाद सकरी हसनपुर पर काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। और वहीं दरभंगा से जो समस्तीपुर का दोहरीकरण का काम चल रहा है, दरभंगा विश्व स्तरीय स्टेशन बन रही है। अमृत भारत स्टेशन में लहरियासराय सकरी पर काम चल रहा है। और जो कटरघट्टी सीसो बाईपास बना है 389 करोड़, वहाँ बगल में मेगा कोचिंग प्लान के तहत हमने वहाँ 5 नया प्लेटफॉर्म और 2 यार्ड के लिए 350 करोड़ की लागत से प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय को गया है। और नई स्टेशन वहाँ पर हमने जा रहा है। और दरभंगा के लो कॉस्ट आरओबी से लेके 8 आरओबी लाइट आरओबी पर काम चल रहा है। भारत की सरकार ने रेलवे में ऐतिहासिक काम जहाँ देश में किया है, वहीं मिथिला में हर जिला को जोड़ने का काम, चाहे दोहरीकरण हो, विद्युतीकरण हो, चाहे नरकटियागंज रक्सौल दरभंगा 4,552 करोड़ की लागत से दोहरीकरण का काम चल रहा है। और संपूर्ण मिथिला के 8.5 करोड़ आबादी को लेकर के भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं और माननीय रेल मंत्री जी को भी बधाई देते हैं। आज का दिन मिथिलावासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और अच्छा है। हम देश के शक्ति प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री आदरणीय जी को उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय रेल मंत्री जी ने तो दरभंगा से अमृत भारत ट्रेन अजमेर के लिए यहाँ से परिचालन शुरू किया है। तो ये हमारी सिर्फ यात्री सुविधा नहीं, हमारी मिथिला की संस्कृति और सनातन को भी अजमेर जैसे पवित्र स्थल से जोड़ने का काम कर रही है। और बिहार में माननीय मोदी जी का अधिक उनका स्नेह है। और खासकर दरभंगा जहाँ पर एयरपोर्ट एम्स मखाना अनुसंधान सहित 4 ट्रेन की सुविधा दी गई है। तो मिथिलावासी के लिए यात्रा के लिए उनके जीवन जो लगातार विद्यार्थी आना जाना, पढ़ाई, महिला रोजगार, व्यवसाय सभी चीज़ के लिए सबको अधिक सुविधा मिली है। तो ये विकसित भारत के साथ साथ विकसित बिहार की एक गाथा है। और निश्चित रूप से 2025 में माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास की गाथा रची जा रही है, तो अश्विनी वैष्णव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो हमारे संपूर्ण देश में ट्रेन को चलाई है, चुनाव के लिए बिहार में प्रचंड बहुमत से जीतने की शक्ति। दुर्गा पूजा के सप्तमी पर माता दुर्गा का पाठ खुलते ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भी उमड़ पड़ी। सोमवार को दुर्गा पूजा का ये तस्वीर कांसेइकार कसेरा दुर्गा पूजा समिति कदीराबाद नाका नंबर -2 एंड छठी पोखर साथ ही शिव मंदिर प्रांगण KM टैंक लहरियासराय दुर्गा पूजा समिति का जैसे ही माता दुर्गा का पटखल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूजा अर्चना करते नजर आए लोग।
संख्या में मैया की आरती में भाग लें और अपने अपने पुण्य का भागी बने। भक्तजन ध्यान देंगे, अभी अभी कुछ ही क्षणों में मैया की आरती होने जा रही है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।